जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या महात्म हम सब सुन रहे हैं, 22वां दिन। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री स्कंद पुराणोक्त श्री अयोध्या महात्म, इनके अंदर व्यास जी के द्वारा मुख से निकली हुई बातें हम सुनेंगे। जननी सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाली तब महर्षि परशुराम जी के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जय की प्राप्ति हो रही है, जिनके मुखारविंद से प्रवाहित वामयंग अमृत को संपूर्ण जगत पी रहा है। नरोत्तम नर नारायण तथा देवी सरस्वती को प्रणाम करके जय का वाचन करना चाहिए। व्यास जी ने कहा, वेदों में पारगत त्रिकाल ज्ञ महात्मा मुनिगण द्वादश वार्षिक सन के अनुष्ठान में महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में उसमें पधारे, जिसमें पृथ्वी पालक महात्मा श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, अर्थात त्रेता युग का समय था। उस समय में भारत के अनेक पुण्य क्षेत्रों में जिनका आगमन हुआ, वे सभी समागत निष्पाप मुनिजन हिमालय नेमिषारण्य ने आबू दंडकार्य महेंद्र पर्वत विंध्य जम्बुवन गोदावरी तट वाराणसी मथुरा उज्जैनी प्रथमाश्रम के रहने वाले थे। द्वारका बद्रिकाश्रम मायापुरी हरिद्वार कांचीपुरी के निवासी थे। इनके अतिरिक्त अन्य प्रांतों से भी अमलात्मा मुनिगण शिष्यों के सहित वहां आमंत्रित होकर पधारे थे। वहां पर उपस्थित वे सभी मुनिजन शुद्ध अंतकरण वाले तथा वेद वेदांगों में पारंगत थे। उन्होंने उस कुरुक्षेत्र में सहविधि स्नान जप आदि कर्मों का समापन किया। वेद वेदांग में पारंगत श्री भरद्वाज मुनि का सम्मुख करके वे मुनिजन कुशादि से निमित्त विचित्र आसनों पर यथा योग्य आसीन हुए। यज्ञ कार्यों के अवकाश मिलने पर सुखपूर्वक बैठकर परस्पर तीर्थ संबंधी नानाविध कथाओं का प्रवचन श्रवण आदि करने लगे। तदुपरांत उन आत्मदर्शी महात्माओं के कथा समापन के अवसर पर परम तेजस्वी महामतिमा सूत जी का आगमन हुआ। उनके नाम रोमहर्षण थे। वे समस्त पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के शिष्य थे। सूत जी ने वहां समीप जाकर उपस्थित मुनियों को यथा योग्य रीति से प्रणाम किया और विराजमान हो गए। मुनियों के द्वारा सर्वप्रथम उन्हें आसन एवं कुशल प्रश्न आदि से सत्कर्म किया गया। तदुपरांत भरद्वाज और निष्पाप मुनिवरों ने व्यास शिष्य मुनि श्रेष्ठ रोमहर्षण सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे महाभागे, हे महामते, सभी पुराण ऋषियों के साथ अनेक तीर्थ आश्रित कथाओं को हम सभी ने आपसे सुना। अब हम लोग गुणों से प्रकाशमय अयोध्या नाम की महापुरी का सनातन महिमा का ऋषियों के साथ सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया अयोध्यापुरी सभी प्रकार से पवित्र है। वे किस प्रकार की है? वेद में जो पुरी अदा कही गई है तथा शपथपुरियों में मुक्तिदायक है, उसका संस्थान अर्थात नगर विन्यास, लंबाई चौड़ाई आदि कितनी है? उस पुरी में कौन कौन से महिपाल हुए? उसके अंतर्गत कौन कौन से पुण्य तीर्थ है तथा उनका महत्व किस प्रकार का है? हे सूत जी, मनुष्यों को अयोध्यापुरी के सेवन से किस प्रकार का फल मिलता है? हे सूत जी, उस पुरी का चरित्र क्या है? उसमें कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से संगम स्थल है? हे महामते, वहाँ स्नान दान से किस प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है? हे सद्गुणों में समर्थ सूत जी, हम लोग इसे आपसे सुनना चाहते हैं। उपयुक्त तीर्थ स्थानों के तथ्य को आप कर्मश जानते हैं, अतः आप महापुरी अयोध्या की महिमा को हम लोगों के समक्ष कहे। सूत जी ने कहा, हे तपोधनो, सभी पुराण और इतिहासों को रहस्यों के सहित सम्यक रूप से श्री व्यास जी महाराज की कृपा से मैं जानता हूँ। उन्हें प्रणाम करके आप सबके समक्ष महापुरी अयोध्या के महात्म्य का यथावत रहस्यों के साथ कहूँगा। उन परम पुरुष परशुराम व्यास देव जी को मैं सर्वदा प्रणाम करता हूँ, जो विद्यावान, विपुल और बुद्धि के प्रदाता, वेद वेदांगों द्वारा जानने के योग्य, श्रेष्ठ, शांत और इंद्रिय जीत है, जिनका शुद्ध और उत्कृष्ट तेज है, जो वेदों के विभाग करता, संभाविक रूप से विनायमान है, विषय में जानने योग्य जो कुछ भी ज्ञातव्य है उसके कारण है प्रचारक है। अमित प्रकाश से संपन्न उन भगवान श्री व्यास जी महाराज को ओमकार के उच्चारण पूर्वक नमस्कार है, जिनकी कृपा से ही मैं अयोध्या जी की महिमा का जान पाया हूँ। हे मुनिगण, आप लोग शिष्यों के सहित सावधान होकर सुनो। महाबुद्ध कारणी अयोध्या जी के महात्म्य के कथन में प्रवक्त हो रहा हूँ। प्राचीन काल में स्कंद जी ने सर्वप्रथम नारद जी से सुना, उसे अगस्त्य जी ने सुना और अगस्त्य जी ने वेद व्यास जी को अयोध्या महात्म बतलाया था। हे तपोधनो, श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने प्राप्त किया है, उसी परम प्राप्त ज्ञान को मैं आदर पूर्वक
आप सबको सुना रहा हूँ, क्योंकि इस श्रवण हेतु आप उत्कंठित है। नीलकमल के समान जिनके नेत्र हैं, जिनकी शरीर की कांति अलसी पुष्प के समान है, जिन्होंने रावण का अंत किया है, उन एवं परमात्मा श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी दुष्कृतियों और दुराचारियों के लिए दुर्लभ है, जगतीत पर सर्वाधिक पवित्र है। यह पुरी किसकी सेवा नहीं है, अर्थात सभी प्राणियों की आराध्यपुरी है, जिसमें कि साक्षात श्री हरि स्वयं विराजमान है। अमरावतीपुरी की समता करने वाली परम शोभामणि व दिव्य अयोध्यापुरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। बहुत से तपोनिष्ठ महापुरुषों ने उनका आश्रय ले रखा है। वह लोकोत्तर समृद्धि से परिपूर्ण हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल आदि सैन्य से युक्त है। वहाँ पर प्रकार की गलियां और स्वर्णिम कांति वाले द्वार है, जिनका अलंकरण उपमेय है। वहाँ के चौराहे भली भांति व्यवस्थित है। उस पुरी के भूतल पर नानाविध प्रसाद है। उनकी दीवारों पर उत्तम चित्रकारी की गई है। अयोध्यापुरी खिले हुए कमलों और स्वच्छ जल से परिपूर्ण बावलियों से शोभित है। वहाँ दिव्य मंदिर है। वेद घोष पुरी का अलंकृत कर रहा है। उस पुरी के उत्कर्ष को मानव सूचित करते हुए वीणा, वेणु, मृदंग आदि वाद बजा रहे हैं। अयोध्यापुरी को शांत ताल, नारियल, कटहल, आंवला, आम, केथा, अशोक आदि के वृक्ष अति शोभायमान बना रहे हैं। सभी ऋतु में फल चारने वाले वृक्षों के भांति भांति के बाग बगीचे उस पुरी में विद्यमान हैं। मालती, चमेली, बकुल, पाटल, नाग चंपा, कनेर, कन्निकर, केतकी आदि पुष्पों के वृक्ष, नींबू, जम्बीरी, नींबू, बड़े बड़े बिजोरा एवं केला, ये सभी फलदार वृक्ष उस पुरी की मानो श्रृंगार कर रहा है। चंदन आदि का सुगंधित अनुलेप धारण किए हुए वहां के नागरिक, देवताओं के सदृश कांति में राजपुत्र, देवतागणों के सदृश रूप लावण्य शालिनी श्रेष्ठ महिलाएं, बृहस्पति की समानता करने वाले विद्वान ब्राह्मण, श्रेष्ठ धनाढ्य व्यापारी एवं कल्प वृक्ष के समान नगरवासी जन, इन सभी से वह नगरी समन्वित, समादर्थ एवं शोभनीय है। वह ऊंच सरवा के जैसे उत्तम अश्व दिग्गजों के समानता करने वाले हाथी स्थित है। इन सभी नानाविध संबंधियों से समृद्ध वह पुरी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती समता कर रही है। प्रजा पालन में तत्पर इंछवाक आदि सभी सूर्यवंशी नरेश उसी पुरी में उत्पन्न हुए हैं, जिसके पार्श्व देह में पवित्र जल वाली गुंजन करने भोरे कल्लव करते पक्षियों से परिपूर्ण मानसरोवर से निर्गत सरयू नामक महानदी शोभायमान है। घाघरा नदी के संगम से युक्त मुनियों के द्वारा आश्रित तटों वाली मानव धर्म ही जल रूप में प्रणीत होकर जिसमें स्थित हो, ऐसी वह संसार में सर्वोच्च महिमा वाली सरयू नदी वहां पर प्रवहमान है। हे मुनिवरों, भगवान हरि के दक्षिण चरण में अंगुष्ठ में भगवती श्री गंगा जी का तथा वाम चरणों में अंगुष्ठासार श्री सरयू जी का पार्दुभार हुआ है। इसलिए दोनों पवित्रता सरिताएं देवों द्वारा पूज्य है। इन दोनों में स्नान मात्र से ब्रह्म हत्या के दोष का विनाश हो जाता है। भगवान सकंद की कृपा से तीर्थ की महिमा को जानकर कुंभ जन्मा महर्षि अगस्त्य परिक्रमा यात्रा के उद्देश्य से उस अयोध्यापुरी में आ पहुंचे। उन्होंने वहां आकर कर्मानुसार यात्रा की। शास्त्र निर्दिष्ट विधान के अनुसार स्नान करके पितरों का तर्पण, सभी देवताओं को शास्त्रीय रीति से पूजन एवं समस्त तीर्थों का यथाविध प्रणाम दर्शनादि संपन्न किया। महर्षि अगस्त्य करते करते हो गए। उनके मानो आनंद की बाढ़ सी आ गई। तीर्थ की महिमा अनुभव करके उनका कलेवर रोमांचित हो गया। वे मुनि श्रेष्ठ वहां उन 3 रात्रियों तक स्थित रही। यथोक्त विधि से वहां की तीर्थ यात्रा संपन्न करके अयोध्या की महिमा का सत्वन करते हुए चल पड़े। आनंद की अधिकता से शोभायमान महर्षि अगस्त्य को आते हुए देखकर कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने तत्क्षण उनसे इस आनंद का कारण पूछा। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय आप कहाँ से पधारे हैं? हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ आपके हृदय में परमानंद का समूह उछलित हो रहा है। मुझे ये बताइए, आपको किस कारण से आनंदित हो रहे हो? आपके आनंद से तो स्वयं मेरा हृदय भी प्रमुदित हो गया है। अगस्त्य जी ने कहा, ओ मुनि श्रेष्ठ, अयोध्या के प्रभाव का दर्शन करके आज मुझे महान आश्चर्य और विस्मय हो रहा है। हे तपोधन, यही कारण है कि इसमें मेरे हृदय में आनंद का समूह तरंगित हो रहा है। अगस्त्य जी की ये बात सुनकर व्यास जी ने उन मुनि से कहा। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, महापुरी अयोध्या की गुण बहुल महिमा का रहस्य विस्तार पूर्वक आप कहिए। अयोध्या तीर्थ यात्रा का क्रम क्या है? वहाँ कौन कौन से तीर्थ है? विधि क्या है? वहाँ स्नान से क्या फल मिलता है? तो हे महामुनि, दान का क्या फल है?
मैं वक्ताओं को श्रेष्ठ ये सब विस्तार से आप कहिए। अगस्त्य जी ने कहा, हे तपोधन, एहो आपकी बुद्धि धन में है। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि अयोध्या महात्म के श्रवण हेतु आपकी तीव्र लालसा हो रही है। अयोध्या पद का घटक वर्णन एकार ब्रह्मा का वाचक, यकार विष्णु का वाचक, दकार रुद्र देवता का वाचक है। अर्थात अयोध्या शब्द में जगत के कारणभूत त्रिदेवों का समावेश है। इस पूरी अयोध्या का ये नाम बड़ा ही सुंदर है। पुराण धर्मशास्त्रियों में जिन उत्पादकों को ब्रह्म हत्यादि महापातकों का वर्णन आता है, वे सभी इस दिव्यपुरी के समक्ष युद्ध की क्षमता नहीं रखते। इस अर्थ में अयोध्या ये नाम सार्थक है। हे द्विज, ये श्री विष्णु की पुरी है। इसका संपर्क भूमितल से नहीं है, भूमितल पर दृष्टिगत होने वाली भी है। श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित पृथ्वी तल पर पुण्य को संवर्धन करती है। हे तपोधन, इसकी महिमा वर्णन करने में कौन प्राणी समर्थ है, जहाँ पर स्वयं साक्षात देव श्री विष्णु भगवान सादर निवास करती हैं। हे महाभाग्य, शस्त्र धारा से लेकर पूर्व में 1 योजन तक, उसी प्रकार पश्चिम दिशा में सम नामक स्थान से लेकर 1 योजन की इसकी सीमा शास्त्र सम्मत है। सरयू तट से 1 योजन तक दक्षिण दिशा में, तमसा नदी के तट से वैसी 1 योजन तक उत्तर दिशा में इसकी सीमा है। इस अयोध्या का ये क्षेत्र विनाश श्री हरि का अंतर्गत कहा जाता है। हे विपर, ये श्री विष्णुपुरी मत्स्य किसी आकृति वाली है। इस मत्स्य के जैसे आकार वाली अयोध्या का सिरोभाग गोप्रात्र घाट से तीर्थ प्राप्त माना गया है। पूर्व दिशा में इस मत्स्य का पुच्छ भाग है। इसका मध्य भाग दक्षिण उत्तर की ओर है। हे महाभागे, इस पुरी में स्वयं श्री विष्णु हरि नाम से प्रधानता प्राचीन काल से ही निवास करते हैं। वही उनका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अभी जो ये कहा है कि श्री अयोध्या में श्री हरि श्री विष्णु हरि नाम से निवास करते हैं, वहाँ उनका क्या प्रभाव है तथा उनकी प्रसिद्धि कैसे हुई। मुनि शार्दुल, इन सभी तत्वों को विस्तार से तो मुझे बताइए। अगस्त्य जी ने कहा, पूर्व काल में विष्णु शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांगों के मर्मज्ञ, धर्म कर्म प्रायण, नित्य प्रति योग ध्यान में तन्मय, विष्णु भक्ति में निरंतर थे। वे विष्णु शर्मा किसी में तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्यापुरी में आ गए। विचार से आए कि वह साक्षात श्री विष्णु निवास करते हैं। ऐसा हृदय में चिंतन करते हुए उन दीन ब्राह्मण ने वहाँ तपस्या का विचार किया। शाक मूल फल आदि का आहार करते हुए वहीं पर अपने तप में संलग्न हो गए। वे महातपस्वी ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में, वर्षा ऋतु में निरावर्त आकाश के नीचे और हेमंत काल में सरोवर के मध्य में रहते थे। शास्त्रों की विधि के अनुसार स्नान करके पूर्ण जितेंद्रिय हो विशुद्ध अंतरात्मा से श्री विष्णु का सम्यक अर्चन करते थे। उन्होंने मन को भगवान श्री विष्णु के चरणविंद में समाविष्ट कर दिया। प्राणवायु का सेवन कर गए। ओमकार के सतत उच्चारण के द्वारा अपने हृदय कमल को प्रफुल्लित किया। उस विकसित हृदय कमल में उन प्राण ब्राह्मण ने रवि, सोम और अग्नि मंडलों को यथाविधि कल्पना करके उन मध्य में वैष्णव पीठ की भावना की और उस पीठ में श्री हरि के उस नातन स्वरूप के अवस्था को परिकल्पना की, जो सैगुण सैव रूप पीताम्बर विभूषित व्यापक शंख चक्र गदा आदि से समन्वित है। वे ब्राह्मण विष्णु शर्मा उस भगवतपुरी पुष्पों की भली भांति अर्चना करने लगे और उन्होंने ही अब मैं अपने मन को सम्यक रूप से लगा दिया। वायु मात्र का आहार करते हुए, द्वादश मंत्र का जप करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय के जप में निरंतर होकर ब्रह्म स्वरूप श्री हरि के ध्यान में